Okay, so today we are going to discuss about our like most important topic, that is feature engineering. Okay, feature engineering is basically, feature means what, कि आप अपने डेटा में जो भी कॉलम है उसमें आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हो। आइदर दैट चेंज इज कि आप कोई कॉलम को ऐड कर रहे हो, आइदर दैट चेंज इज कि आप अगर डेटा टाइप चेंज कर रहे हो, आइदर आप किसी कॉलम को रिमूव कर रहे हो, और देयर विल बी सो मेनी फंक्शनैलिटीज दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म। तो फीचर इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मशीन लर्निंग प्रोसेस, और वी कैन से मशीन लर्निंग और इन डेटा साइंस प्रोसेस, राइट। अब देखिए फीचर इंजीनियरिंग किस तरीके से करते हैं। फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। अब जो भी आपके पास डेटा आया, जो भी आपके पास डेटा आया, उसमें क्या होता है आपको पता है। डेटा में आपका टेबल होता है, एंड टेबल में आपको रोज एंड कॉलम होता है, राइट। अब रोज एंड कॉलम होता है तो आप क्या करते हो, कॉलम को अगर चेंज करोगे तो क्या रोज में चेंज होगा? ये आंसर आप नीलेश बताइए। अगर मैं कॉलम को चेंज करूं, कॉलम के मान लेते हैं पहले कॉलम था स्ट्रिंग, मैंने इसको चेंज कर दिया मैं इंटीजर में, तो क्या इसके वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? यस सर। एग्जैक्टली ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5678, ये है आपका कॉलम C1 और इसका डेटा टाइप है इंटीजर। मैंने इसी को स्ट्रिंग में कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, C1 ही रहेगा, बट अब ये क्या हो जाएगा 5678, और ये हो जाएगा स्ट्रिंग। समझ गए? तो अगर मैं C1 ये वाला और C1 ये वाला इसको ऐड करूंगा तो क्या ये रिजल्ट देगा? नहीं देगा, राइट। समझ में आया? ये रिजल्ट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग में है और ये क्या है, इंटीजर में है। तो बहुत इंटीजर सारे में। टेक्निक्स होते हैं जिनको हम लोग आज पढ़ेंगे एंड चीजों को समझेंगे, तो ऑल द वे आपको ये सारी चीजें समझने को मिलेंगी। और फीचर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि ऑल द वी पीपल हैव लाइक लेस टाइम टू डील विथ इट, बट आपको कभी भी इस चीज का नहीं मिलेगा लाइक प्रॉब्लम की सर ने मतलब चीजें डिस्कस नहीं करी, राइट। मेरा ये पर्पस नहीं है कि कि आपको डायरेक्ट डायरेक्ट मॉडल पढ़ा दूं, उसके अंदर में जो भी चीजें हैं ऐसे ही कर नहीं। जब आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो तो मेरे से पढ़ रहे हो तो इस तरीके से हो जाए कि आप एटलीस्ट इंटरव्यू क्लियर कर दो, बाकी जो काम है वो आप इंडस्ट्री में जाके करो, राइट। ठीक है। तो फीचर इंजीनियरिंग जो होता है बेसिकली, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग अपने डेटा में, अपने डेटा में क्या चल रहा है, डेटा का बिहेवियर क्या है, डेटा का बिहेवियर क्या है, ठीक है, डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, समझ गए। बिहेवियर, स्ट्रक्चर, टाइप क्या है, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं सम ऑफ द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, सम ऑफ द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, राइट। अब इसमें जो चीजें होती है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका होता है फीचर सिलेक्शन। फीचर मतलब मैंने आपको बता दिया है कॉलम, ठीक है। फीचर सिलेक्शन, और फीचर सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है, मतलब कि कौन सा कॉलम को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करोगे और कौन सा कॉलम को आप डिपेंडेंट वेरिएबल चूज करोगे। अभी तक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो कौन से कॉलम को चूज करोगे, राइट। ये पहला मतलब फीचर इंजीनियरिंग में पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद मतलब ऐसा सच नहीं है कि ये पहले होता है और ये बाद में होता है, बट ऑल द वो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू अगर आ जाए आपके डेटा में तो आपको क्या करना चाहिए। थर्ड होता है हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा। इसमें से मैं कुछ बता पाऊंगा आज, लिमिटेड टाइम है हम लोग के पास, तो कुछ कुछ जो प्रोसेसेस है मैं बता पाऊंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हैंडलिंग आउटलायर। देखिए ये स्टेप क्यों जरूरी होता है, अगर आप ये स्टेप परफॉर्म नहीं करोगे अपने डेटा में तो आपका एक्यूरेसी जो होता है, एफिशिएंसी जो होता है डेटा का, वो अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट होता है आपका इनकोडिंग, जो कि हम लोगों ने कल भी करा था, बट ऑल द वे इसमें हम लोग देखेंगे एग्जांपल के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट होता है फीचर स्केलिंग।
फीचर स्केल, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, अब मैं सभी को इंडिविजुअली डील करूंगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं फीचर सिलेक्शन पे। अब आपको सबसे पहले ये चीज जरूरी करना होगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आपका कोई मार्केट है, मतलब शॉप है, ठीक है। अब मैं आप बोलो मुझे प्रॉफिट ज्यादा करना है, राइट, मुझे प्रॉफिट ज्यादा करना है, तो क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है जो कि प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो प्रॉफिट क्या है आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे तो पहला आपका क्या होता है, फीचर सिलेक्शन। वो आप मैंने शायद लिख दिया है, दोबारा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, सिलेक्शन ऑफ, गाइस राइटिंग देख लीजिएगा आप लोग, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो क्लास अटेंड नहीं करेगा उसको राइटिंग भी नहीं समझ में आएगा, राइट। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ये हम लोग किसके साथ करते हैं, फीचर सिलेक्शन के साथ करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज होता है, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो अगर अगर रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर इज लेस देन 0.2, ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में का जो फीचर है उसमें अगर रिलेशन लेस देन 0.2 है, ठीक है, देन चूज दैट इंडिपेंडेंट फीचर फॉर आवर मॉडल बिल्डिंग, फॉर आवर मॉडल बिल्डिंग। अब जैसे मैंने बताया था, याद है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन वाला, कि जेंडर कोई रोल प्ले करता है क्या, नहीं करता है ना, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, उस जेंडर को हटा देंगे और बाकी जितने भी आपको कॉलम दिखेंगे उन सभी को हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए इंडिपेंडेंट पैरामीटर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। अब एक और तरीका होता है जो कि बेसिकली विजुअलाइजेशन में जरूरी होता है, बट इसको बोलते हैं यूनिवेरिएट सिलेक्शन एंड बाईवेरिएट सिलेक्शन, और वी कैन से बाईवेरिएट एनालिसिस और यूनिवेरिएट एनालिसिस। ये जनरली विजुअलाइजेशन में होता है। यूनिवेरिएट सिलेक्शन मतलब क्या, कि आप एक कॉलम के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं। बाईवेरिएट मींस दो कॉलम, दो और मोर देन दो कॉलम पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। तो यूनिवेरिएट में क्या होता है, जैसे आप एनालिसिस कर रहे हो कोई लाइक समथिंग लाइक हिस्टोग्राम, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक कॉलम के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हो। बाईवेरिएट मींस क्या, कि आपके पास दो कॉलम है, सिटी एंड सैलरी। तो आप क्या करोगे, आप मान लीजिए बार ग्राफ बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, दो कॉलम के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग बाईवेरिएट सिलेक्शन। बाकी इसको मैं समझाऊंगा, इसमें दो और दो से भी ज्यादा हो सकता है, तो ये चीजों को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका होता है सेकेंड, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। जैसे मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में भी बताया था कि अगर अगर आपका डेटा मिसिंग है, अगर वो डेटा मिसिंग है, वो मीन है, तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे। अगर वो मीडियन है तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे। अगर वो मोड है तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे। और अगर डेटा जो मिसिंग है वो बहुत कम मात्रा में है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डेटा। ठीक है, तो कैसे होगा कि अगर अगर आप मिसिंग वैल्यू जो है आपका, अगर जो मिसिंग वैल्यू, अगर वो न्यूमेरिकल डेटा के लिए मिसिंग वैल्यू, अगर वो न्यूमेरिकल डेटा के लिए, तो आप किससे रिप्लेस करोगे, मीन और मीडियन। ठीक है, और अगर मिसिंग वैल्यू
कैटेगोरिकल डेटा के लिए। तो किससे रिप्लेस करोगे? मोड से करो, ठीक है। और मीडियन कहां पे यूज करोगे? अगर आपका डेटा में आउटलायर हो, ठीक है, तो आप किससे करोगे? मीडियन से। समझ में आया गाइस इस तरीके से क्या हो रहा है, हैंडलिंग कैसे करेंगे मिसिंग वैल्यू को? ये हम लोग थियोरेटिकल में कंसीडर करेंगे, कोड से भी मैं आपको समझाऊंगा। समझ गए गाइस? हाँ सर। यस सर। थर्ड होता है हैंडलिंग इनबैलेंस डेटा। ये आज मैं बताऊंगा कैसे करते हैं हैंडलिंग इनबैलेंस डेटा। इनबैलेंस डेटा मतलब क्या? इनबैलेंस डेटा मतलब क्या कि आपके पास जो भी डेटा है उसमें एक इंडिपेंडेंट है, एक नहीं बहुत सारे इंडिपेंडेंट है, और एक है डिपेंडेंट, राइट। अब अगर इसमें मेरे पास जो रोज है वो है लगभग 10,000, ठीक है। अब 10,000 में से केवल 500 जो डेटा है वो बोलता है यस, और बाकी 9500 जो है वो बोलता है नो। आप देख पा रहे हो? ये क्या है आपका इनबैलेंस डेटा हुआ कि नहीं हुआ? आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो आउटपुट है, मैंने जैसे आपको बोला कि आप लोन लेने गए, राइट, या ऐसे ऐसे आप लोन लेने गए, 10,000 लोगों में से 500 लोगों का लोन अप्रूव हो गया, यस, एंड 9500 लोगों का नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो डेटा, ये जो किया गया है, ये कुछ ना कुछ इसमें इम्बैलेंस किया गया है, राइट। डेटा क्या है? बैलेंस नहीं है। अगर ऐसे रहता 5,000, यहाँ पे रहता मान लेते हैं समथिंग 4500, ऐसे 4500 रहता है यस एंड 5500 नो, तब काम चल जाता, राइट। थोड़ा थोड़ा बैलेंस हो रहा है, बट ये तो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है ना। तो इस तरीके के डेटा को अगर आप मशीन लर्निंग में ले जाओगे तो आपका एक्यूरेसी जो होगा वो बहुत कम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, और ये प्रॉब्लम अगर ऐसा है, इम्बैलेंस डेटा है, तो आपका क्या होगा? आपके पास प्रॉब्लम हो सकता है अंडर फिटिंग का एंड ओवर फिटिंग का। आपको मैं अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग पढ़ाया है ना मैंने, प्रियंका जी एंड नीलेश आप लोग थे। अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग पढ़ाया है ना मैंने, ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा से लेकर, राइट। हाँ सर, अंडर हाँ, फिटिंग और एंड अब ओवर आप फिटिंग। क्या करोगे? यस सर। अगर आप इम्बैलेंस डेटा को हैंडल कर लो, अगर आप इम्बैलेंस डेटा को हैंडल कर लो, तो आप क्या सॉल्व कर सकते हो? इट विल रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग, एंड इट विल रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मॉडल एक्यूरेसी, राइट। समझ में आया? अगर अगर आप सोचो आपके पास एक शॉप है, दुकान है, ठीक है, आपका एक दिन का सेल है 10,000 रुपए, सेल है, ठीक है। दूसरे दिन आपका डायरेक्ट हो गया 1,000, मतलब पहले दिन 10,000 हुआ, मतलब ऐसे पैटर्न पैटर्न बनाते हैं। दूसरे दिन भी 10,000 हुआ, तीसरे दिन हुआ 9,000, चौथे दिन हुआ 12,000, पांचवें दिन हो गया 1,000। तो आप नहीं सोचोगे यार आज क्या हो गया, आज क्या हो गया इस, तो आप क्या करोगे? पूरा खोजबीन करने लगोगे, कैसे कम हुआ, क्या हुआ, आज क्या हुआ, उस तरीके से। पता चला कि आपका आपका जो स्टाफ था उसी ने चोरी कर दिया, राइट। लाइक आई एम जस्ट टेकिंग अ डमी एग्जांपल, ओके। समझ में आया? तो उसी तरीके से आपके पास जो डेटा है, अब आपके डेटा जो देख रहे हो एकदम इंफीरियर, मतलब आप 100 बार कोई पॉइंट टॉस कर रहे हो, अब वो 99 टाइम्स हेड आ जा रहा है, एक टाइम टेल आ रहा है, तो आप शक नहीं होगा कि क्या ये मेरा पॉइंट सही है या नहीं है। तो उसी तरीके से जो डेटा है वो इम्बैलेंस हो गया है, मतलब बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत नियरली कंपेरेबल चलता है, राइट। समझ में आया? आपको मैं सारा एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि इम्बैलेंस डेटा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ मेथड होता है जिससे हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं। सम मेथड्स टू रिजॉल्व व्हाट? इम्बैलेंस डेटा। पहला होता है अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग मेजोरिटी क्लास। गाइस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर सैम्पलिंग मेजोरिटी क्लास मतलब क्या
कि हम लोग क्या करेंगे, विल रीसैंपल द मेजोरिटी क्लास। अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्लास में बताता हूं क्या होता है। मेजोरिटी क्लास पॉइंट्स टू मेक देम माइनॉरिटी क्लास। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, 10,000 आपके पास टोटल क्या है, कुछ भी आइटम, ठीक है। 10,000 लोग गए, मतलब वो वाला एग्जांपल ले लें, 10,000 लोग गए, 9500 लोगों ने को अप्रूव नहीं हुआ और 500 लोगों का अप्रूव हो गया, ठीक है। अब ये इम्बैलेंस डेटा है। तो अंडर सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो हाइयर वाला है, जो मेजोरिटी क्लास, इसको क्या बोलेंगे, मेजोरिटी, और इसको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी। तो मेजोरिटी क्लास को ऐसा बनाना है कि वो माइनॉरिटी के कंपेरेबल में आ जाए। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, कोई पॉजिटिव क्लास या निगेटिव क्लास, जो भी क्लासेस हैं, अगर उसमें से कोई एक आइटम, कोई एक क्लास जो है वो बहुत ज्यादा है और कोई एक क्लास बहुत छोटा है, तो आपको क्या करना है, ये मेजोरिटी क्लास को इतना, मतलब इस तरीके से लाना है कि ये माइनॉरिटी क्लास के कंपेरेबल में आ जाए, राइट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अंडर सैंपलिंग। नरेंद्र बताइए, ये पता है आपको, नरेंद्र? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। तो ओवर सैंपलिंग में क्या होता है फिर, नरेंद्र बताइए। ओवर सैम्पलिंग में है ना सर, वो जो लोएस्ट डाटा होता है ना, हाईएस्ट डाटा का बराबर थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है, उनको दोनों बराबर लेवल में लेके आते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली, ओवर सैंपलिंग, ओवर सैंपलिंग माइनॉरिटी क्लास, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि विल रीसैंपल माइनॉरिटी क्लास पॉइंट्स in data to make them equal to majority class, ठीक है, इक्वल टू या कंपेरेबल, ठीक है। इसका मतलब समझ गए ना कि कैसे क्या होगा। मतलब कोई एक डेटा है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सैंपलिंग, ठीक है। कि जो आपके पास माइनॉरिटी क्लास है, उसको आप क्या करोगे, जैसे कोई डेटा 100 है और यहाँ पे आपके पास डेटा है 1000, तो आप क्या करोगे, 100 को 1000 बनाने का कौन सा प्रोसेस करोगे, इसको बोलेंगे ओवर सैंपलिंग, ठीक है। ये माइनॉरिटी क्लास से उठ के मेजोरिटी क्लास में जाएगा, और कैसे जाएगा, ओवर सैंपलिंग की मेथड से, ठीक है। एक और टेक्निक होता है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस टेक्निक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ओवर सैंपलिंग माइनॉरिटी क्लास यूजिंग SMOTE, स्मोट। स्मोट का मतलब होता है सिंथेटिक माइनॉरिटी, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैंपलिंग टेक्निक। एक अलग तरीके का स्पेशल टेक्निक होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ओवर सैंपलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनॉरिटी क्लास, ठीक है। समझ में आया। तो ये आपका होता है किससे, अगर आपके पास इम्बैलेंस डेटा हो तब, ठीक है। समझ में आया ये सारी चीजें। अब प्रियंका जी आप बताइएगा हम मुझे, आप आउटलायर को कैसे हैंडल कर सकते हो। मैंने आपको 3 मेथड बताया था, याद है कि नहीं है, जल्दी बताइए। याद है सर, 2 मिनट। बताइए, एक तो बता दीजिए, वो तो याद होना ही चाहिए। मोड अरे मीडियन बोलिए भैया। मीडियम, हाँ मीडियम को, मीडियम रहता है, हाँ मीडियम निकालना ओके, उसके बाद है।
बॉक्स प्लॉट की हेल्प से, बॉक्स प्लॉट 5 नंबर समरी, 5 में पेपर्स मैक्स ऑफ 5 नंबर है। 5 नंबर समरी में याद है ना, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, IQR, ये याद है कि नहीं है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लोअर फेंस, हायर फेंस, एंड जो वैल्यू लोअर फेंस से नीचे हो, जो वैल्यू हायर फेंस से उधर हो, उसको हम लोग आउटलायर बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है। तीसरा तीसरा मेथड जो होता है वो कैसे होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, जो डेटा इसके बाहर और इसके बाहर हो जाएगा वो क्या होगा, आउटलायर होगा। मतलब क्या कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटलायर। याद है हम लोगों ने ये चीज बता, मैंने डिस्कस करा था, याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। आपने ग्राफ निकाल के बॉक्स बताया था प्लॉट सर। एग्जैक्टली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप आउटलायर को डील करते हैं, इन सभी चीजों को आपको समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका होता है, नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग के बारे में बताइए नरेंद्र कुछ। एनकोडिंग। हाँ, हाँ सर, वो कैटेगरिकल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। क्या 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 बताइए बताइए। कैटेगरिकल डाटा को न्यूमेरिकल डाटा पे कन्वर्ट करते हैं। ओके, क्यों करते हैं? क्योंकि मशीन को ना न्यूमेरिकल लैंग्वेज ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब आपके मशीन को ना, मशीन को न्यूमेरिकल डेटा पसंद होता है, मतलब न्यूमेरिकल डेटा को ही वो सही तरीके से एनालाइज कर सकता है। ठीक है, इसलिए मशीन जो भी आपके कैटेगोरिकल डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा मतलब क्या, टेक्स्ट वाला डेटा, उसको वो न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करता है। तो न्यूमेरिकल मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस 1.1 1.2 ऐसा नहीं, वो भी कैटेगोरिकल रहेगा, वो भी कैटेगोरिकल रहेगा 0 1 2, बट ये नंबर में शो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे फर्स्ट को FI, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, ये 3 है। तो इसको नहीं समझ में आएगा सिस्टम को, बट इसको 1 2 एंड 3 अब सिस्टम को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी तो कैटेगोरिकल डेटा ही है ना। समझ में देखिए, ये भी तो कैटेगोरिकल डेटा ही है। अगर मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया 55 65 75 और मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर 257, तो बताइए ये कैटेगोरिकल डेटा ही हुआ ना, बट ये नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, और ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल डेटा। समझ में आया? तो आपके पाइथन को समझ में नहीं आता है, आपके मशीन लर्निंग मॉडल को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग में क्या होता है, हम लोग जो भी आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है उसको, कैटेगोरिकल डेटा मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का है, मतलब जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, उसको वो इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। तो इसको इसको करने के लिए हम लोग के पास 2 टेक्निक है। याद है नरेंद्र, इसको क्या बोलते हैं? एक होता है लेबल इनकोडर और एक होता है वन हॉट इनकोडिंग। इन दोनों के बारे में बता पाइएगा आप? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है फिर भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो भी आप कैटेगोरिकल डेटा से न्यूमेरिकल डेटा में कर रहे हैं तो इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, एक आपका हुआ क्या, वन हॉट इनकोडिंग, और एक होता है आपका लेबल इनकोडर। ठीक है, अब दोनों क्या काम करता है वो हम लोग देखते हैं। तो जो आपका लेबल इनकोडर है, ये लेबल इनकोडर है, ये क्या करता है, आपका मतलब जो मेथड होता है वो अप्लाई करके आपके वैल्यूज को 0 to 1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 0 and 1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये कब अप्लाई होता है, ये कब अप्लाई होता है, जब आपका कैटेगोरिकल फीचर जो होगा वो ऑर्डिनल होगा। ऑर्डिनल मैं बताऊंगा क्या किसको बोलते हैं, जब आपका कैटेगोरिकल फीचर ऑर्डिनल होगा। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये क्या हुआ, ऑर्डर में हुआ। समझ में आया? इसको 0, इसको 1, इसको 2 दे देगा। क्यों, कब यूज करते हैं ये समझ में आना चाहिए आपको, बस ये चीजें करनी। ठीक है, वन हॉट इनकोडिंग जो होता है वो बेसिकली अप्लाई होता है जब वैल्यू जो होता है वो क्लोजली रहता है, क्लोज टू ईच अदर, जब वैल्यू
क्लोज टू ईच अदर। अब ये कब होता है यूज, जब आपका कैटेगरिकल फीचर फीचर ऑर्डिनल ना हो, ऑर्डिनल ना हो। इसका सारे मैं कोड आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा किस तरीके से इसको कंसीडर करते हैं। तो आप दो यूज कर सकते हो, एक आपका वन हॉट इनकोडिंग और एक आपका क्या, लेबल इनकोडर। ठीक है, वन हॉट इनकोडिंग में आपको मैंने कल बताया था क्या, गेट डमीज, गेट डमीज की हेल्प से, ठीक है, pd डॉट गेट डमीज इसके हेल्प से। और लेबल इनकोडर में क्या होता है आपका, डायरेक्टली आप sklearn से यूज कर सकते हो, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर, ठीक है, और वन हॉट इनकोडर। इस तरीके से ये मैं सिंटेक्स सारा बता दूंगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इसको डील करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है फीचर स्केल। टाइम बच जाएगा ना? आपने वो सर लेबल वाला आपने लास्ट क्लास में भी बताया था हाँ ना हाँ, सर, लास्ट क्लास जैसे में अमेरिका यूके को। मैं आपको हर एक क्लास में बताऊंगा। ठीक है, नहीं वो नंबरिंग वाला आपने मतलब लास्ट 2 या हाँ 3 हाँ, क्लास हुआ उसमें आपने वो एक डेटा लिया था तो अमेरिका का नाम वो ऐसा हुआ था ना, उसमें एग्जैक्टली बताया था। मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। Yes. अब देखिए फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग मतलब क्या होता है बेसिकली, ये चीजें मतलब आपके पास अगर कोई डेटा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एज, मैंने यहाँ पे लिखा हाइट, यहाँ पे लिखा मैंने सैलरी, ठीक है, मैंने एज लिखा 15 20 25 30, ठीक है, हाइट मैंने लिख दिया 160 170 180 155, और सैलरी मैंने लिख दिया, मान लेते हैं यहाँ पे 1 लाख, ठीक है, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे 70,000, ठीक है, ऐसे। अब बताइए, अब बताइए क्या अगर मैं कंपेयर करूं एज को, हाइट को, सैलरी, तो क्या इसका वैल्यू, इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू क्या कंपेरेबल है क्या, कंपेरेबल है, कंपेयर कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं, अरे सर ये तो छोटा वैल्यू है, ये भी छोटा वैल्यू, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू। तो आपको क्या करना होता है, मशीन लर्निंग मॉडल को अगर आप ऐसे वैल्यू दोगे तो मशीन लर्निंग मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए मशीन लर्निंग मॉडल बोलता है कि इसको आप स्केल कर दो, इसको आप स्केल कर दो। याद है बचपन में आप जब ग्राफ बनाते थे, इंडिया मैप या जो भी आप लाइन वगैरह बार चार्ट वगैरह बनाते थे, तो आपके पास रहता था 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रहता था। अब 100 किलोमीटर आपके बार ग्राफ में मतलब ग्राफ में रहता था, नहीं रहता था। आप क्या करते थे, डिवीजन बनाते थे ऐसे कि आप ऐसा ऐसे करते थे 20 10 40 to 15. 60 80 करते थे ना, राइट? क्यों क्यों करते थे? अब जैसे इंडिया इतना मतलब बड़ा है, मतलब पूरा वर्ल्ड इतना बड़ा है, लेकिन वो एक स्क्रीन में कैसे आ जाता है, पूरे एक स्क्रीन में कैसे आता है? क्यों? क्योंकि उसका स्केलिंग छोटा किया गया है। उसमें क्या बोला जाता है कि हाँ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू ऐसे कुछ कंसीडर किया जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इतना, कुछ ऐसे वैल्यू मानकर उस पूरे को स्केल किया जाता है, राइट? तो आपको क्या करना रहेगा, उन सभी को आपको स्केल करना रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास टेक्निक है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ये क्या होता है, बेसिकली जेड स्कोर होता है जो हम लोगों ने डील करा हुआ है। बस ये क्या करता है, 0 से 1 के बीच में आपके वैल्यू को दे देता है, ठीक है। ये क्या करता है, 0 से 1 के बीच में आपको वैल्यू दे देता है। एक होता है नॉर्मलाइजेशन, इन सभी को मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे डील करते हैं इसको। ये जो आपका वैल्यू है उसका मिनिमम निकाल लो, ठीक है, उसके बाद एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी से भी आपका वैल्यू उसी के रेंज में आ जाता है, ठीक है। और एक और होता है इसको निकालने के लिए, एक्स माइनस एक्स मीन बाई एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। इन सभी को मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कोड के साथ, ठीक है। ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।